वो सैसिटाजोलामाइड। ये एक कार्बोनिक अनहाइड्रेट इन्हिबिटर होता है। इसका यूज़ हम ग्लाइकोमा में, एल्टीट्यूड सिकनेस में और एपिलेप्सी में कर सकते हैं। कार्बामेज़ेपिन। ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ब्लॉक करता है और इसको बाइपोलर डिसऑर्डर में, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया में और एपिलेप्सी को ट्रीट करने में यूज़ कर सकते हैं। एसीटाजोलामाइड जो है ना, वो ओरली ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होता है और कार्बामेज़ेपिन जो है वो ओरली ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब भी नहीं होता। कार्बामेज़ेपिन जो है, एसीटाजोलामाइड जो है वो प्रोटीन के साथ अच्छे से बाइंड करता है। इन कंपैरिजन टू कार्बामेज़ेपिन वो प्रोटीन से इतना अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता, उसकी एफिशिएंसी लो होती है। एसीटाजोलामाइड का लिवर में मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है। कार्बामेज़ेपिन का लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है। एसीटाजोलामाइड जो है वो यूरिन में एज इट इज़ एक्सक्रीट आउट हो जाती है। वो पहले यूरिन में मेटाबॉलाइज होगी, उसके बाद अपनी फॉर्म चेंज करेगी, उसके बाद एक्सक्रीट आउट होती है। और इस स्टेप के लिए भी पीएच का एसिडिक होना ज़रूरी है। एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड की वजह से बाइकार्बोनेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में वो डिक्रीज कर जाती है। जो बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि ब्लड में एब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट का हो ही नहीं रहा है। और H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो ब्लड में है ना, वो एसीटाजोलामाइड की वजह से ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। इसको कहते हैं हाइपोकैलेमिया, यानी ब्लड में पोटेशियम का ड्रॉप हो जाना। CSF का भी पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है। उसकी वजह से जो इम्पल्सेस हैं वो प्रॉपरली फ्लो ही नहीं कर पाते। इसकी वजह से इसको हम एज अ वीक एपिलेप्टिक ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं। कार्बामेज़ेपिन सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ब्लॉक करता है। इम्पल्सेस की जो रिपीटेटिव फायरिंग है ना, वो ड्रॉप हो जाती है, तो इसको स्ट्रॉन्ग एपिलेप्टिक ड्रग की तरह यूज करते हैं। यूरिन का जो पीएच है इंक्रीज कर जाएगा और यूरिन जो है वो बेसिक हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्बामेज़ेपिन जो है उसका ब्रेक डाउन यूरिन में होगा ही नहीं और कार्बामेज़ेपिन ब्लड में रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और प्लाज्मा में उसी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से प्लाज्मा में कार्बामेज़ेपिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। एसीटाजोलामाइड और कार्बामेज़ेपिन दोनों प्रोटीन में से बाइंडिंग करेंगे, लेकिन ये कम्पिटेटिव बाइंडिंग रहेगी, क्योंकि एसीटाजोलामाइड स्ट्रॉन्ग है तो वो ज्यादा बाइंड करेगा प्रोटीन से इन कंपैरिजन टू कार्बामेज़ेपिन। मोस्टली कार्बामेज़ेपिन जो है वो प्लाज्मा में फ्री फॉर्म में रहेंगे, जिसकी वजह से प्लाज्मा में उसकी टॉक्सिसिटी और इंक्रीज करेगी। फार्माकोडायनामिक इंटरैक्शंस। एसिटाजोलामाइड और कार्बामेज़ेपिन दोनों एडिटिव इफेक्ट देते हैं, एज अ सीएनएस डिप्रेसेंट काम करते हैं। इसकी वजह से डिजीनेस होती है, सेडिटेशन होता है और अटैक्सिया होता है, और ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोलाइट को भी इम्बैलेंस करते हैं। एसिटाजोलामाइड जो है वो क्या करता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कर दिया, यानी ब्लड में पीएच कम हो गया और हाइपोकैलेमिया का लेवल ड्रॉप कर दिया ब्लड में। और कार्बामेज़ेपिन जो करेगा, सोडियम गेटेड